हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक भिक्षु की कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त का दमन कैसे करें जो जिसमें सुख मिलता है। एक समय बुद्ध भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में वास कर रहे थे। यानी भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में रह रहे थे। उस समय 60 भिक्षुओं ने प्रवज्ञा ली थी और एक पहाड़ी के नीचे मातिका गांव पर पहुंच गए थे। उस गांव में एक सद नारी रहती थी जिसका नाम माति कमाता था। वह त्रिरत्नों के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। उसने भिक्षुओं को भोजन आदि की व्यवस्था की और रहने के लिए आवास यानी घर का भी प्रबंध किया था। मातका माता ने उन भिक्षुओं से आग्रह किया कि वे उसे भी ध्यान साधना की शिक्षा देवें। आगे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उसे ज्ञान दिया। वह तुरंत पूरी लगन के साथ साधना में लग गए और शीघ्र ही श्रोतापन्न हो गए। फिर सकृदागामी हुई और अत्यंत नाना अनागामी हुई। उसने तीनों मार्ग और उसके फलों को प्राप्त कर लिया। सिद्धियां प्राप्त कर ली और 4 प्रति संविदाएं और 5 अभिज्ञाएं भी प्राप्त कर लिया और वह भिक्षुओं के मन की दशा जानने लगी। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि अजतर भिक्षु और अन्य भिक्षुओं के साथ वहां अधिक समय नहीं रुक पाया। वह भगवान बुद्ध के पास वापस आ गया। शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि वह वहां क्यों नहीं रुका। तब भिक्षु ने उत्तर दिया, भगवान, वहां रुकना संभव नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आ गया। वह उपासका तुरंत जान लेती है कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है। वह बुरे विचारों के साथ दूसरों के मन के अंदर की बात जानना पसंद वैसा ही होता है जैसे कोई आदमी चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया गया हो। मैं वहां नहीं रह सकता था, इसलिए भगवान मैं आपके पास चला आया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वह अपने चित्त को कुशल रखने के लिए प्रयत्न करे। आसक्ति से बंधे चित्त को वश में करना चाहिए। तब शास्त्रा ने यह कहानी भिक्षु को सुनाई थी। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, यह कथा उन दिनों की है जब शास्त्रा भगवान बुद्ध जेतवन में रह रहे थे। एक दिन एक भिक्षु किसी उपासक के यहाँ भोजन दान के लिए गया था। वहां पर भोजन दान के बाद श्रेष्ठी ने आग्रह कर पूछा, बनते जीवन के दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताइए। तब भिक्षु ने समझाया, अपनी संपत्ति के 3 भाग कर लो। एक भाग से व्यापार करो और दूसरे भाग से परिवार चलाओ और तीसरे भाग को धर्म कर्म में लगाओ। उस श्रेष्ठी ने कथानुसार धन का विभाजन कर दिया, पर उसका मन नहीं माना कि वह दुखों से मुक्त हो पाएगा। अतः वह भिक्षु के पास पुनः गया और उसने भिक्षु से पूछा कि उसे और क्या करना चाहिए। भिक्षु ने उसे समझाया, सर्वप्रथम उसे त्रिरत्न में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके बाद उसे पंचशील का पालन करना चाहिए। ये 5 शील हैं। नंबर 1, चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, हिंसा नहीं करना चाहिए। नंबर 6,
मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। 7. 5. पराई स्त्री के साथ कामाचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद 10. शिक्षा पदों का अनुसरण करना चाहिए। फिर 30. शिक्षा पदों का और इस प्रकार बुद्ध धर्म का अनुगमन करना चाहिए। तब श्रेष्ठी पुत्र भिक्षु बन गया, लेकिन उसे इन शीलों का जीवन में अनुपालन करना कठिन लग रहा था। अतः वह फिर से ग्रस्त धर्म अपना लेने के विषय में सोचने लगा। वह अपनी साधना के प्रति लापरवाह हो गया और उसका शरीर से कमजोर हो गया। तब भगवान बुद्ध को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने भिक्षु को सलाह दी कि वह संयम बरते और साथ में ही यह गाथा कही।